चलिए तो द वेस्टिक में आपका स्वागत है। आज मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और आज जो है सो बहुत सारे प्रश्न लेकर आए हैं और सारे सब्जेक्ट का ये हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो मिसलिनियस होगा और सारे सब्जेक्टों में से पूछे जाएंगे प्रश्न। और देखना ये है कि सारे सब्जेक्टों में से पूछे गए प्रश्न में से कितने प्रश्न का जवाब बच्चे सही दे पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ बच्चों से सुनने का प्रयास करते हैं। तो चलिए निकालिए बुक्स, लाइए सुनने वाला दीजिए। चलिए खड़े हो जाइए। आप ये बताइएगा कि जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी? जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। यह लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। यहाँ पर लोगों में राजनीतिक एवं आर्थिक भावना थी। यहाँ पर राष्ट्रवादी भावना का अभाव था। बताइएगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में अमेरिका के हेम्पशायर नगर में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना करना था। श्रमिक वर्ग का आगमन नगरों के किन परिस्थितियों में हुआ? 18वीं शताब्दी में सरकार द्वारा बारबंदी कानून लाया गया, जिसमें छोटे किसान मजदूरों का जमीन उनसे छीन लिया गया। उनके सामने आजीविका का प्रश्न खड़ा हो उठा, जिसके कारण उन लोगों का आगमन नगरों में हुआ। श्रमिक वर्ग का आगमन किन परिस्थितियों में हुआ? खूनी रविवार क्या है? वर्ष 1904 से 5 में रूस जापान के युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से हार गया। पराजय के अपमान के कारण जनता ने क्रांति कर दी और 9 जनवरी 1905 को लोगों का एक समूह रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग की महल की ओर जा रहे थे। जार के सैनिकों ने उन्हीं हत्थे लोगों पर गोलियों की अंधाधुंध बारिश कर दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह घटना रविवार के दिन हुई थी, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब जो है कुछ राजनीतिक शास्त्र का हम लोग प्रश्न पूछते हैं। बताइए सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में काफी महत्व रखती है। सत्ता किसके पास रहेगी यह जनता तय करती है। देश की राजनीति को लोकतंत्र के द्वारा विभिन्न तबके के लोगों तक पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में हुए 1974 में छात्र आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? बिहार में 1974 में छात्र आंदोलन के मुख्य कारण फसलों की कीमत में कमी तथा अन्य वस्तुओं की कीमत में वृद्धि थी। चलिए बहुत अच्छा। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का उल्लेख कीजिए। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा से हम यह माना जाता है किसी भी राज्य विशेष का कोई अपना धर्म नहीं होगा, वह किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं देगा और न ही उसका विरोध करेगा। केंद्र शासित राज्य क्या है? केंद्र शासित राज्य से हमारा यह तात्पर्य है कि वैसा राज्य जिसको कुछ खास परिस्थिति के कारण अन्य राज्यों में न मिलाकर जिसका संचालन केंद्रीय सरकार करती है, केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है। वेरी गुड। अब कुछ इकोनॉमिक का सवाल पूछेंगे। आर्थिक नियोजन को परिभाषित करें। राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार देश के संसाधनों का विकास के कार्य में उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। सतत विकास क्या है? सतत विकास वैसा विकास है जो जारी रह सके, टिकाऊ रह सके। इस विकास में वर्तमान पीढ़ी की अपेक्षा भावी पीढ़ी भी सुरक्षित रहता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी वैसी कंपनी जो एक से अधिक देशों के उत्पादन पर नियंत्रण रखती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित कीजिए। सूक्ष्म वित्त योजना में छोटे स्तर पर ऋण की आवश्यकता को पूरा किया जाता है। इसमें किसानों को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें ऋण प्रदान किया जाता है। वेरी गुड। अब बताइए जियोग्राफी का सवाल, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जाता है। लगातार आलू, गेहूं, चावल ईटीसी लगाने से फसल में मृदा में ह्रास उत्पन्न होता है, जिसे फसल चक्रण द्वारा पुनः प्राप्त किया जाता है। गोंडवाना समूह के 4 कोयले क्षेत्रों के नाम बताइए। गोंडवाना समूह के 4 कोयला क्षेत्र निम्नलिखित है। महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। वन विनाश के 2 प्रमुख कारण बताइए। वन विनाश का प्रमुख कारण कृषिगत भूमि का फैलाव है या फिर शैलैश एवं वन खेती से ही वन विनाश होता है। संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है? संसाधन संरक्षण का यह महत्व है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। संसाधन संरक्षण का क्या महत्व हो गया? अब बताइए सुखाड़ से आप क्या समझते हैं? सुखाड़ से हम समझते हैं कि औसत से कम वर्षा होने या फिर भूमि जल स्तर का बहुत नीचे चले जाना सुखाड़ कहलाता है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का प्रमुख कारण क्या है?
बड़ी आपदा, प्राकृतिक आपदा से भूकंप, सुनामी या चक्रवात इत्यादि आने से दूरसंचार व्यवस्था का बुनियादी ढांचा नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, जिससे संचार व्यवस्था बाधित हो जाती है। चलिए वेरी गुड। अब चलिए कुछ बच्चों से अब साइंस की प्रश्न जो है सो पूछने का प्रयास करते हैं। खड़े होइए और बताइएगा, फिजिक्स का सवाल है, नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई प्रतीत होता है? सूर्योदय के समय लाल इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि उसका प्रकीर्णन अधिक होता है और उसमें इसलिए सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। चलिए और सारी बच्चों से प्रश्न पूछने का प्रयास करते हैं। आप खड़े हो जाइए। आप बताइएगा, क्या जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय है? कारण दीजिए। नहीं, जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय नहीं है क्योंकि इसका भंडारण सीमित होता है। अगला प्रश्न है आपसे, ओम के नियम किसे कहते हैं? यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसके विद्युत धारा सिरों के बीच विभवांतर समानुपाती होता है। विद्युत विभव किसे कहते हैं? इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? यदि किसी बिंदु पर परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है जिसे विद्युत विभव कहते हैं, इसका ऐसा मात्रक जूल बटा कूलम्ब होता है। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, थोड़ा सा सुधार और कीजिए। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। चलिए खड़े होइए। आप बताइए केमिस्ट्री का सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र एवं उसके उपयोग को बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है हड्डियों को जोड़ने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए। इसका सूत्र CaSO4 12H2O। आप बताइए संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें दोनों और तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? पीतल एवं तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए क्योंकि यह अम्ल की उपस्थिति में एक विषैला गैस उत्पन्न करती है जिससे हमारे शरीर को हानियां पहुंचती है। थोड़ी इस चीज में और सुधार कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, सहसंयोजक बंधन क्या है? 2 उदाहरण देना है। जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉन को साझा करके अपने आवृत्ति में आपस में संयोग करके अपनी आवृत्ति को पूरा करते हैं, इसका उपयोग है जल में या कार्बन डाइऑक्साइड में। अयस्क क्या है? वैसा खनिज। बोलिए। वैसा खनिज जो प्राचीन मात्रा में उत्पादित हो, धातु विद्वान होती है, उसे अयस्क कहते हैं। आप बोलिए, धातु की बताइएगा, अयस्क क्या है? वैसा खनिज जो प्रचुर मात्रा में धातु विद्वान प्राप्त करती है, उसे अयस्क कहते हैं। किण्वन किस प्रकार का श्वसन है? कहाँ होता है? किण्वन वायवीय श्वसन है या ईस्ट में होता है? अवायवीय श्वसन है, ईस्ट में होता है। और बताइए। और यह पाइरुवेट के दो अणु बनाते हैं। यह क्रिया उसके कोशिका द्रव में होता है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? पौधे में भोजन का स्थानांतरण जटिल संवहन ऊतक से होता है और यह इसमें एटीपी संयोजन अवस्था में होता है। और मेहनत कीजिए, बैठिए। आप बोलिएगा कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? पौधे में भोजन का स्थानांतरण जटिल संवहन और फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। इसमें एटीपी का संयोजन होता है। एटीपी का स्थानांतरण होता है
क्या उत्तर है? रक्त के जमने में पट्टिकानु की क्या भूमिका है? रक्त के जमने में पट्टिकानु का कायिक जनन क्या है? कायिक जनन एक अलैंगिक जनन विधि है जिसमें पौधे का विशेष भाग जैसे तना पत्तियों द्वारा पौधे प्राप्त किया जा सकता है। रक्त द्विगुण परिवहन क्या है? रक्त द्विपरिवहन दो रक्त हृदय से निकलकर हृदय के दो बार गुजरता है, उसे रक्त परिवहन कहते हैं। बिल्कुल सही नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इसलिए दिक्कत होता है। खरा